सत्यनारायण की ये दिव्य कथा सुन लो, जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सोचिए उस समय को जब मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन होता है, जब घर में हंसी तो होती है पर दिल में चैन नहीं होता, जब मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं लेकिन आत्मा तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती। और उसी क्षण जीवन पूछता है, क्या तुम सच में सत्य के साथ जी रहे हो? यहीं से आरंभ होती है सत्यनारायण भगवान की वो दिव्य कथा, जो केवल व्रत या पूजा की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के पूरे जीवन की परीक्षा और मार्गदर्शन है। क्योंकि नारायण का एक नाम सत्य है, और जहां सत्य है वहीं भगवान स्वयं निवास करते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो ईमानदारी से कर्म करता था, किसी का अहित नहीं सोचता था। फिर भी जीवन में अभाव उसका पीछा नहीं छोड़ता था। कई बार भूखा सोता, कई बार अपमान सहता, और एक दिन जब दुख असहनीय हो गया तो उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे नारायण, यदि मेरा जीवन ऐसा ही है तो मुझे सत्य का अर्थ समझा दो। उसी रात उसके जीवन में नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने कर्म तो किया लेकिन संकल्प नहीं, तुमने पूजा तो की लेकिन वचन नहीं निभाया। और फिर उन्होंने सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया कि ये व्रत केवल प्रसाद खाने का नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और कृतज्ञता को जीवन में उतारने का संकल्प है। ब्राह्मण ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार नहीं बल्कि स्थिरता आई। मान सम्मान बढ़ा, लोगों का विश्वास मिला और जीवन की गति सुधरने लगी, जिससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान अचानक धन नहीं देते, वे पहले मनुष्य को संभालते हैं। इसी कथा में आगे एक व्यापारी की कहानी आती है, जो ब्राह्मण को देखकर प्रेरित तो हुआ, लेकिन उसका हृदय लालच से भरा था। उसने भगवान से मन्नत तो मांगी पर वचन निभाने का भाव नहीं रखा, और जब व्यापार में लाभ हुआ तो वो सत्यनारायण को भूल गया। परिणाम स्वरूप उसका जहाज डूबा, धन नष्ट हुआ और उसे समझ आया कि भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्यनारायण बाहर नहीं भीतर विराजमान है। ये कथा हमें धीरे धीरे ये एहसास कराती है कि जीवन में सबसे बड़ा पाप असत्य नहीं बल्कि वचन तोड़ना है, और सबसे बड़ा पुण्य पूजा नहीं बल्कि निभाया हुआ संकल्प है। इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते श्रोता ये महसूस करने लगता है कि ये किसी पुराने युग की कहानी नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन की छाया है, जहां हर निर्णय, हर वादा और हर सोच भगवान तक पहुंचती है। और यहीं से कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां राजा, गृहस्थ, स्त्री और साधारण जन सभी की परीक्षा होने वाली है। और कथा यहीं से और भी गहन हो जाती है, क्योंकि जब उस निर्धन ब्राह्मण के जीवन में शांति और स्थिरता आने लगी, तब आसपास के लोग ये सोचने लगे कि आखिर बिना किसी बड़े चमत्कार के उसका जीवन कैसे बदल गया। और यही जिज्ञासा एक दिन उसे राजमहल तक ले गई, जहां नगर का राजा बाहरी वैभव में डूबा हुआ था पर भीतर से अशांत था, क्योंकि राज्य समृद्ध होते हुए भी उसके मन में भय, अविश्वास और असंतोष पल रहा था। जब राजा ने ब्राह्मण से उसके जीवन परिवर्तन का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने न धन का वर्णन किया, न किसी तंत्र का, बल्कि केवल इतना कहा, मैंने सत्य को नारायण मान लिया है। ये वाक्य राजा के हृदय में तीर की तरह लगा, क्योंकि उसने पूजा तो बहुत की थी, लेकिन सत्य और वचन को राजनीति के पीछे छोड़ दिया था। नारद मुनि पुनः प्रकट हुए और राजा को समझाया कि जो शासक सत्य से दूर हो जाता है, उसका राज्य बाहर से भरा दिखता है पर भीतर से खोखला हो जाता है। तब राजा ने भी सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया, पर कथा यहाँ एक चेतावनी मोड़ लेती है, क्योंकि संकल्प करना सरल है पर निभाना कठिन। और जैसे ही राजा ने सत्ता के दबाव में एक असत्य निर्णय लिया, उसी क्षण राज्य में अकाल, विद्रोह और भ्रम फैलने लगा, जिससे ये संदेश और भी स्पष्ट होता है कि सत्यनारायण की कृपा पद या धन देखकर नहीं बल्कि आचरण देखकर प्रकट होती है। इसी क्रम में कथा एक गृहिणी की ओर मुड़ती है, जिसने बिना किसी दिखावे के केवल अपने कर्म और मन की शुद्धता से व्रत किया था, और जब उसके पति ने उपहास किया तो भी उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप वही घर जो कभी तिरस्कार का पात्र था, सम्मान का केंद्र बन गया,
और ये दृश्य श्रोताओं के हृदय को इसलिए छूता है क्योंकि ये दिखाता है कि नारायण सबसे पहले स्त्री के धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। कथा आगे बढ़ते बढ़ते ये भाव गहराती जाती है कि सत्यनारायण भगवान दंड देने वाले देवता नहीं हैं, वे जीवन की हर भूल को सीख में बदलने वाले मार्गदर्शक हैं, और जो मनुष्य गिरकर भी सत्य का हाथ थाम लेता है उसे वे कभी नहीं छोड़ते। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां अहंकार, लालच और संकल्प भंग की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है, और यहीं से सत्यनारायण की लीला अपने सबसे भावनात्मक और शिक्षाप्रद स्वरूप में प्रकट होने वाली है। और अब कथा उस व्यापारी के जीवन की ओर मुड़ती है जिसकी कहानी सुनकर मनुष्य अपने ही भीतर झांकने लगता है, क्योंकि यह व्यापारी निर्धन नहीं था बल्कि अवसरों से भरा हुआ था। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत केवल इसलिए किया था ताकि उसका व्यापार बढ़े। मन में श्रद्धा से अधिक अपेक्षा थी और संकल्प में गहराई से अधिक जल्दबाजी। व्रत पूर्ण होते ही उसे समुद्र पार व्यापार का बड़ा अवसर मिला। जहाज भरे गए, लाभ की कल्पना से आंखें चमक उठी और उसी क्षण उसके मन ने कहा, लौटकर व्रत कर लूंगा। यही एक वाक्य उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया, क्योंकि जैसे ही जहाज समुद्र के बीच पहुंचा, आकाश में बादल घिराए, लहरें उग्र हो गई और धीरे धीरे जहाज दिशाहीन होने लगा। उस अंधकार में व्यापारी को पहली बार ये अनुभूति हुई कि उसने भगवान को नहीं, अपने ही वचन को धोखा दिया है। भय के उस क्षण में उसे नारद मुनि की बात याद आई कि सत्यनारायण बाहर नहीं, भीतर विराजते हैं, और तभी उसने कांपते स्वर में क्षमा मांगी, ये कहते हुए कि हे नारायण, यदि ये मेरी भूल है तो मुझे दंड दीजिए, पर मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। और जैसे जैसे उसके भीतर पश्चाताप गहराता गया, वैसे वैसे समुद्र शांत होने लगा। जहाज किनारे की ओर बढ़ा और ये स्पष्ट हो गया कि भगवान दया से पहले अहंकार तोड़ते हैं। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब व्यापारी सुरक्षित लौटा तब भी उसका अहम पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने फिर विलंब किया, फिर वचन टाला, और तब उसके जीवन में सबसे कठोर परीक्षा आई, उसकी पुत्री का विवाह, जहां आनंद के बीच दुख ने प्रवेश किया, और विवाह के समय ही उसकी पुत्री अचानक लुप्त हो गई। पूरे नगर में शोक फैल गया, और तब व्यापारी का हृदय पूरी तरह टूट गया। अब वो धन नहीं, केवल क्षमा चाहता था, और जब उसने पूरे सत्य और श्रद्धा के साथ व्रत किया, तब उसकी पुत्री वापस मिली। ये दृश्य कथा का सबसे भावुक क्षण बन जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान कुछ देते नहीं बल्कि खोई हुई समझ लौटाते हैं। इस प्रसंग के साथ श्रोता ये महसूस करने लगता है कि सत्यनारायण की कथा चमत्कारों की नहीं बल्कि चेतना के जागरण की कथा है, जहाँ हर बार मनुष्य को ये सिखाया जाता है कि भगवान को याद करना आसान है पर सत्य को जीना कठिन, और जो इस कठिन मार्ग को स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में चाहे कितनी भी गिरावट आए, अंत में नारायण स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। अब कथा उस अंतिम विस्तार की ओर बढ़ रही है जहां स्त्री हृदय, परिवार और समाज तीनों की संयुक्त परीक्षा होने वाली है, और वहीं से सत्यनारायण की लीला अपने सबसे करुण और उज्ज्वल रूप में प्रकट होगी। और यहीं से कथा उस स्त्री हृदय की ओर मुड़ती है जिसकी आस्था शब्दों में नहीं बल्कि मौन कर्मों में बसती है, क्योंकि व्यापारी की पुत्री जो विवाह के समय लुप्त हुई थी, उस अंधकार में भी भय से अधिक विश्वास को थामे रही। उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने मन में केवल इतना कहा, यदि मेरे पिता की भूल से ये परीक्षा आई है तो मैं इसे सत्य के साथ स्वीकार करूंगी। और उसी क्षण कथा ये संकेत देती है कि सत्यनारायण की सबसे प्रिय भक्ति वही होती है जिसमें अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। इधर नगर में माता, पिता और परिवार शोक में डूबे थे, पर व्यापारी की पत्नी, जो अब तक कथा के किनारे रही थी, पहली बार अपने भीतर खड़े सत्य को पहचानती है। वो पति से कहती है कि यदि वचन टूटे हैं तो उन्हें रोने से नहीं, निभाने से जोड़ा जाता है, और फिर पूरे परिवार के साथ वो पूर्ण श्रद्धा, नियम और सत्य के भाव से व्रत करती है। कोई दिखावा नहीं, कोई भय नहीं, केवल स्वीकृति। और उसी रात कथा का सबसे कोमल चमत्कार घटित होता है, क्योंकि पुत्री स्वयं द्वार पर प्रकट होती है, न किसी शोर के साथ, न किसी घोषणा के साथ, बल्कि ऐसे जैसे सत्य अपने आप लौट आया हो। इस क्षण कथा श्रोता के हृदय को छूती है, क्योंकि यहाँ भगवान किसी को दंड नहीं देते, वे परिवार को जोड़ते हैं, टूटे वचनों को सिखाते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है,
और ये भी समझाते हैं कि जब स्त्री घर में सत्य की मशाल बन जाती है तो पूरा परिवार उस प्रकाश में चलने लगता है। अब व्यापारी का अहम पूरी तरह गल चुका है। वो धन को नहीं, धर्म को प्राथमिकता देता है। राजा अपने निर्णयों में सत्य को आधार बनाता है और ब्राह्मण की साधारण सी कथा अब पूरे नगर की चेतना बन जाती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सत्यनारायण की कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज के परिवर्तन की कथा है। कथा के इस चरण में श्रोता ये अनुभव करता है कि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा धन नहीं, संबंध नहीं, बल्कि सत्य के साथ जीने का साहस है, क्योंकि जहां ये साहस होता है वहां नारायण स्वयं रक्षा बन जाते हैं। और अब ये दिव्य कथा अपने अंतिम, अत्यंत शांत और आत्मा को स्पर्श करने वाले समापन की ओर बढ़ रही है, जहां कोई डर नहीं होगा, केवल कृतज्ञता, मौन और भीतर उतरती हुई शांति होगी। और अब जब कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो कोई शोर नहीं रहता, कोई भय नहीं, केवल एक गहरी शांति बचती है, जैसे जीवन स्वयं कह रहा हो कि अब समझ आ गया। क्योंकि ब्राह्मण, व्यापारी, राजा और वो गृहिणी सभी ने अलग अलग मार्गों से एक ही सत्य को पहचाना कि नारायण बाहर की पूजा से नहीं, भीतर की ईमानदारी से प्रकट होते हैं। नगर में अब वैभव से अधिक विनम्रता दिखने लगी थी। निर्णयों में जल्दबाजी की जगह विवेक था और पूजा में दिखावे की जगह मौन श्रद्धा। व्यापारी अपनी पुत्री के सिर पर हाथ रखकर पहली बार ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें क्या दिया, बल्कि ये कहता है कि सत्य ने हमें बचा लिया। राजा अपने सिंहासन से उतरकर जनता के बीच बैठता है और स्वीकार करता है कि शासन तभी फलता है जब वो सत्य पर टिका हो। और ब्राह्मण, जो कभी निर्धन था, अब धनमान से अधिक संतुष्ट है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि अभाव परिस्थिति का होता है, सत्य का नहीं। कथा का ये अंतिम क्षण श्रोता को ये अनुभूति कराता है कि सत्यनारायण भगवान किसी एक दिन के व्रत तक सीमित नहीं है। वे हर उस क्षण में उपस्थित होते हैं जब मनुष्य अपने भीतर झूठ, लालच और अहंकार को पहचानकर छोड़ देता है। और इसलिए इस कथा का फल केवल सुना जाना नहीं, बल्कि जिया जाना है, अपने वचनों में, अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में। क्योंकि जब जीवन सत्य के साथ बहने लगता है, तब किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहती। नारायण स्वयं जीवन बन जाते हैं और इसी मौन अनुभूति के साथ कथा पूर्ण होती है, श्रोता के हृदय में ये छोड़ते हुए कि जब भी जीवन डगमगाए, जब भी मन उलझे, तब सत्य को स्मरण करना, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा व्रत है और यही सत्यनारायण की सच्ची कथा है।